Hello, my dear students. Welcome to the Krishna classroom. This is Shivani Krishna. Today, I will explain the chapter of class 10th, Footprints Without Feet. Okay. ये जो story है, can you imagine? A man become invisible. कि क्या हम ऐसा imagine कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई person invisible हो सकता है? This is the story of a scientist who discovers how to make himself invisible. Okay, जो स्टोरी है ये स्टोरी एक साइंटिस्ट की है जिसने कि अपने आप को एक अदृश्य बना लेता है, इनविजिबल कर लेता है। वो उसने अपने आप को इनविजिबल किया और इसका जो उसने ये डिस्कवरी की थी उसका यूज किया या मिसयूज किया, ये इस स्टोरी में बताया है। ओके, इसको स्टार्ट करते हैं। बॉयज, see footprints from now here. The two boys were surprised to see the fresh, muddy imprints. कहते हैं कि न जाने कहाँ से, now where होता है जाने कहाँ से। ओके, दो बच्चों के पैरों के निशान, दो बच्चों द्वारा पैरों के निशान देखना। देखिए दो बच्चे जो होते हैं, दो बॉयज हैं, वो सरप्राइज होते हैं फुटप्रिंट्स को देखकर। ओके, इसमें मडी इम्प्रिंट्स होते हैं, वो मिट्टी के पैरों के सने हुए फ्रेश इम्प्रिंट होते हैं। देयर वर ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट। ओके, वो क्या होते हैं, जो बेयर फीट होता है, बेयर होता है नंगे पैर। ओके, वो बेयर फीट के प्रिंट्स थे। एज अगेंस्ट अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर फ्रॉम nowhere. They saw further steps down the street. Thereafter they disappeared. कहते हैं कि वो उनको बड़े सरप्राइज होकर गेस्ट होता है घूरना, ये कहते हैं ना किसी चीज को टकटकी लगा के कंटिन्यूसली उसको देखना, होता है गेस्ट। तो वो क्या करते हैं, वो दोनों बच्चे, दोनों बॉयज से जैसे उन्होंने घूर कर देखा, उनको जाने कहाँ से उन्हें एक फ्रेश फुटप्रिंट नजर आया। फिर उन्होंने गली में और भी फुटप्रिंट्स देखे। उसके बाद वे क्या हो गए, डिसअपियर हो गए, अदृश्य हो गए। यानी कि टू बॉयज थे, वो न जाने कहाँ से, वो बहुत सरप्राइज हुए, उन्हें मड से सने हुए फुटप्रिंट्स दिखाई दिए जो बेयर फीट के थे। वो उनको एकदम से गेज करते रहे, घूर कर देखते रहे। उन्हें और फुटप्रिंट्स वहां पर नजर आए गली में, बट कुछ ही देर बाद वो फुटप्रिंट्स वहां से डिसअपियर हो गए, अदृश्य हो गए। ओके, फुटप्रिंट्स ऑफ ग्रिफिन, an invisible scientist. These footprints were of a scientist named Griffin. He had just discovered how to make the human body transparent. Okay, ये फुटप्रिंट्स जो थे वो किसके थे, ग्रिफिन के पैरों के निशान थे। ग्रिफिन कौन थे, एक वैज्ञानिक थे, एक इनविजिबल साइंटिस्ट थे जो अदृश्य वैज्ञानिक के बारे में खोज डिस्कवरी कर रहे थे। ठीक है, उन्होंने He had just discovered, उन्होंने अभी डिस्कवर किया था कि हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, कि ह्यूमन बॉडी को किस तरीके से ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है। ओके, he swallowed some drugs. His body became as transparent as a sheet of glass. It was before his footprints being seen. Okay, उन्होंने कुछ क्या किया, सम ड्रग्स से, ड्रग्स से डेट मीन्स होता है मेडिसिन, जड़ी बूटियां खाई। उनकी बॉडी किसकी तरह, एक मिरर, ट्रांसपेरेंट शीट की तरह, ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ ग्लास की तरह, कहते हैं कांच की तरह, जो कांच की जो शीशे की जो शीट होती है उसकी तरह ट्रांसपेरेंट हो गई। इट वॉज बिफोर हिज फुटप्रिंट्स बीइंग सीन। ये जो उनके पैर थे, जो उनका जो बॉडी थी वो ट्रांसपेरेंट हो गई, तब उनके पैर की जो निशान थे दिखने से पहले का था। ओके, जो उनके पैरों के निशान थे कि जब वो ट्रांसपेरेंट हुए थे उससे पहले के निशान थे। ओके, ग्रिफिन आर लॉलेस पर्सन।
लॉलेस होता है जो भी किसी नियम कानून को नहीं मानते, ठीक है, कानूनी ग्रिफिन, गैर कानूनी कहेंगे, लॉलेस हो गया गैर कानूनी। बट ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन, ग्रिफिन एक लॉलेस पर्सन है जो नियमों को नहीं मानते हैं। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उनकी जो लैंडलॉर्ड थी वो उनको डिसलाइक करती थी। एंड ट्राई टू इंजेक्ट हिम, और वो क्यों उनसे घृणा करती थी, उसे वो कोशिश कर रही थी, इजेक्ट से मतलब होता है बाहर निकालने से, वो चाहती थी, वो उससे हेट करती थी, डिसलाइक करती थी उसको, और उसने उन्हें बाहर निकालने के काफी एफर्ट किए थे, काफी ट्राई किया था। He, in revenge, Griffin set fire to the house. He had to remove his clothes to get away, so he became a homeless wanderer without clothes or money. The two boys had seen him thus. वो कहते हैं कि जो उनकी लैंडलॉर्ड थी वो उनसे हेट करती थी, वो उन्हें काफ़ी एफर्ट कर चुकी थी अपने घर से बाहर निकालने के लिए। बदले में जो ग्रिफिन थे उन्होंने उनके घर को क्या कर दिया था, फायर लगा दी थी उसके घर में। भागने के लिए उसने अपने कपड़े उतारने पड़े, इसलिए वह बिना कपड़ों के और धन के कैसा था, वंडर होता है घुमक्कड़ बन गया था, लेकिन जिसके पास ना तो कपड़े थे, ना घर था, ना मनी था, वो ऐसा घुमक्कड़ बन गया था। दोनों बॉयज ने द टू बॉयज हैड सीन हिम दस, दोनों बॉयज ने उसे इस प्रकार, वही उनको क्या दिखा, वैसे तो ट्रांसपेरेंट था, लेकिन जब वो मड में चलेगा, ट्रांसपेरेंट पर्सन भी चलेगा तो फुटप्रिंट्स तो उसके छपेंगे ही ना, वो हमें दिखाई तो नहीं दे रहा, बट फुटप्रिंट्स तो उसके मड पे छपेंगे, तो इसलिए फ्लोर पे जो जमीन है उस पर उसको प्रिंट, उसके फुटप्रिंट छप गए, क्योंकि वो मड में सं गए थे उसके पैर। इज दैट क्लियर? अब आता है ग्रिफिन एस्केप। एस्केप होता है बच निकलना। ग्रिफिन एस्केप फ्रॉम द बॉयज, जो ग्रिफिन था वो बच्चों से बच निकला। ही वॉज विदाउट क्लोथ्स इन मिड विंटर एट दैट टाइम, उस समय क्या टाइम था, मिड में विंटर का टाइम था, नहीं विंटर की सर्दियों का टाइम था। सर्दियों की टाइम में instead of walking about the streets, he entered a big London store for warmth. He broke open boxes. तो ग्रिफिन जब अपने बॉयज से बच निकला, उस जो टाइम वहाँ पे चल रहा था वो मिड टाइम था विंटर का, बिना कपड़ों के था वो स्ट्रीट्स में घूमने की बजाय वह क्या करता है, लंदन स्टोर फॉर बॉम्ब, गर्मी के लिए लंदन के एक बड़े इसमें स्टोर में एंटर करता है ना। ही एंटर्ड अ बिग लंदन स्टोर फ्रॉम वॉट, गर्मी के लिए वार्म अप होने के लिए वो क्या करता है, एक लंदन के बड़े स्टोर में एंटर करता है। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, उसने वहाँ बॉक्सेस को खोला। ही फिटेड हिमसेल्फ विद वार्म क्लॉथ्स, उसने गर्म कपड़े पहने। ही हैड शूज एंड ओवरकोट, उसने शूज भी पहने और ओवरकोट पहना। एंड हैट बट वॉज इनविजिबल, और उसने क्या किया, एक हैट भी लगाई, उसने जूते पहने, ओवरकोट पहना, एक हैट पहना, बट वो अभी भी इनविजिबल था, अभी भी वो क्या था, इनविजिबल था, यानी कि वो नजर नहीं आ रहा था। उसने भी सब चीजें पहन ली थी अकॉर्डिंग टू हर बॉडी, हिज बॉडी उसने पहन ली थी, बट उन कपड़ों के अंदर वो नहीं था, लेकिन कपड़े लग रहा था कि किसी ने वियर किए हुए हैं। He took cool meal and a coffee in a restaurant. उसने एक रेस्टोरेंट में वो गया, वहां पर उसने कॉफी ली और उसने कुछ मीट लिया रेस्टोरेंट में। He also took meals, sweets, wine, etc. in a grocery store. और उसने एक ग्रोसरी स्टोर से, ग्रोसरी होता है किराने की, जिसमें खाने की चीजें मिलती है, ग्रोसरी स्टोर से उसने खाना, मिठाई और वाइन भी ली। Okay. Finally, he slept on a pile of quilts inside. और लास्ट में वे अंदर रजाई, जो क्विल्ट होती है रजाइयाँ, रजाइयों के ढेर पर सो गया। Right? Griffin chased away. He did not wake up till the next morning. When the servants came, he began to run. They chased him. He escaped by taking off his newly found clothes. This time he entered a theatrical company. Okay? ग्रिफिन का पीछा किया गया,
वह अगली ही डिड नॉट वेक अप, वह अर्ली मॉर्निंग तक भी नहीं जगा। जब सर्वेंट्स आए वहां पर, भाई उस स्टोर में सर्वेंट्स आए, तो उसने क्या किया, उसने रन स्टार्ट किया, उसने दौड़ना स्टार्ट किया। उसका उन्होंने पीछा किया। वह अपने जो उसने कपड़े पहने थे उनको उतार कर बच निकला। वही जब वो दौड़ रहे थे उसके पीछे, तो उसने क्या कहा, अपने कपड़े उतार के फेंक दिए। जब कपड़े उतार के फेंक दिए तो फिर तो कुछ दिखाई देना ही नहीं था, क्योंकि वो इनविजिबल था, वो दिख तो सकता ही नहीं था, इसलिए वो फिर वहां से बच निकला। दिस टाइम ही एंटर्ड अ थिएट्रिकल कंपनी, इस बार वो एंटर उसने कहाँ किया, एक थिएटर जो कंपनी होती है ना, थिएट्रिकल कंपनी जो होती है, वहां पर उसने एंटर किया। उसने he hoped to find some clothes, उसने सोचा कि उसे वहां पर कुछ कपड़े मिल जाएंगे। he shivering with cold he hurried to Drury Lane, बट उसे आशा थी मिले, लेकिन बट जो टाइम था वहां पर शिवरिंग विथ कोल्ड, वह सर्दी से कांपता हुआ, शिवरिंग होता है कांपना, ठीक है ना, कांपता हुआ वह ड्रेरी लेन में चला गया। ड्रेरी लेन में वहां चला गया, और वहां नाटकीय संसार का केंद्र, जो एक वो सेंटर था किस चीज का, थिएटर वर्ल्ड का, जहां पर उसने एंटर किया। ठीक है, एंटर अ शॉप, he soon found a suitable shop, he went upstairs but come out a little later. He was now wearing bandages, those were round his forehead. He wore dark glasses, false nose, and big bushy side whiskers. He attacked the shopkeeper. उसने एक शॉप में एंटर किया, और उसने सून होता है जल्दी ही, उसने वहां पे उसको वो शॉप मिल गई। वह ऊपर गया स्टेयर्स से, थोड़ी देर बाद वहां वापस आ गया। अब उसने क्या किया हुआ था, उसने बैंडेज वियर की हुई थी। ओके, उसने अपने फोरहेड की चारों तरफ बैंडेज को लगाया था। उसने ब्लैक कलर का स्पेक्टिकल, अपना डार्क ग्लास पहने हुए थे, चश्मा पहना हुआ था उसने, और उसने गॉगल्स पहना हुआ था ब्लैक कलर का। उसने एक क्या कहते हैं, नोज, उसने फॉल्स नोज लगाई हुई थी, और बड़े बड़े जो बुशीज होते हैं, बिग बुशी होते हैं, झाड़ीदार, राइट, झाड़ीदार गलमुच्छे लगाए हुए थे, साइड विस्कर्स जैसे कहते हैं ना, बड़े बड़े बाल लगाए जाते हैं ऊपर से, उसने ये सब चीजें लगाई हुई थी। और उसने क्या किया फिर, ही अटैक द शॉपकीपर, उसने एक शॉपकीपर के ऊपर अटैक किया। देन ही रोब्ड हिम ऑफ ऑल हिज मनी, और उसने क्या किया, उसने जब उसके ऊपर अटैक किया और उससे सारा उसका मनी छीन लिया। फिर वह कहाँ गया, he then went to Lipping Place from London, there he booked 2 rooms at the local inn belonging to Mrs. Hall. उसने फिर वहां पे वो क्या करा, उसने वो जब उसका सारा पैसा ले लिया, तो फिर वो लंदन में ही आइपिंग गांव है, वहां पर एक आइपिंग विलेज है, वहां पर गया। वहां पर मिसेस हॉल की उनका एक लोकल बिलोंगिंग था, वहां पर उन्होंने बुक करते थे कमरे, वहां पर मिसेस हॉल के यहाँ पर गया। ठीक है, अराइव्स इन एन इन, वहाँ अराइव्स इन एन इन, इन होता है सराय, जैसे कहते हैं ना हम लोग कि हमने होटल लिया, जो छोटी सी चीज जगह जो होती है, जहाँ पे ओनली कमरे होते हैं और फैसिलिटीज सारी होती है, उसको बोलते हैं सराय। अराइव्स एन इन, द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर at an inn in a winter amazed the villagers. Mrs. Hall, the landlord's wife, wanted to be friendly with him, but he told her that he did not want to be disturbed. He also told her that an accident had affected his face. वही विंटर का टाइम था, राइट ना, विंटर में इन में जब एक स्ट्रेंजर के आंगन पर, जो विलेजर्स थे वो बहुत सरप्राइज थे, अमेज होता सरप्राइज होना, ठीक है, आश्चर्यचकित होना। जो मिसेस हॉल थी, लैंडलॉर्ड की जो वाइफ थी मिसेस हॉल, वो चाहती थी, क्या चाहती थी, वो उसके साथ फ्रेंडली हो जाए, okay, but he told her that वो नहीं चाहता था कि उसे कोई भी डिस्टर्ब करे। He also told her that an accident had affected his face, और उसने उनको ये भी बताया कि एक एक्सीडेंट में उसका फेस अफेक्टेड हुआ, उसके फेस पर चोटें आई। स्टीलिंग ऑफ मनी बाय ग्रिफिन, वो क्या होता है, ग्रिफिन क्या करता है, चोरी करता है, स्टीलिंग करता है। ओके, स्टीलिंग में the stolen money did not last long.
जो उसने धन को चुराया था वहां पर उसने लास्ट शॉप से, वो काफी दिन नहीं चलाया। He however pretended that he was expecting some money at any moment। तो उसने उनसे क्या करा, प्रिटेंड किया। प्रिटेंड होता है बहाना बनाया कि उसे किसी भी मोमेंट मनी मिल सकती है। थोड़ी शॉर्टली afterwards a curious episode occurred। Griffin had made himself invisible। वो कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद ही मुझे हो सकता है मुझे कुछ मनी मिल जाए कुछ मोमेंट बाद। थोड़ी देर के बाद एक बड़ा सरप्राइजली क्या होता है, सरप्राइजली एक घटना वहां पर होती है। वहां पर कौन एंटर करता है? ही एंटर्ड अ क्लर्गीमेंस हाउस। क्लर्गीमेंस होता है बच्चे पादरी, ओके, जो चर्च में होते हैं ना पादरी, वो क्लर्गीमैन वॉक एंड ही आस्क्ड हिम टू सरेंडर। तो जैसे वो पादरी वहां पर एंटर होते हैं, पादरी वहां पर एंटर होते ही वॉक होते हैं, वो जाग जाते हैं और उसने उसे क्या करते हैं, सरेंडर करने के लिए कहते हैं। बट ही कुड सी नो वन। लेकिन वह पर बट उसको कोई देख ही नहीं सकता, है ना। तो उसने अपने आप को इनविजिबल कर रखा है, उसको देखेगा कैसे कोई। बट ही कुड शो नो वन। ही रियलाइज द रूम वाज एम्प्टी। उसने रियलाइज किया कि रूम जो एम्प्टी है। Yet the desk had been opened and the money was missing। It was extraordinary for the clergyman। बट उसने जब उसने उसको बोला, वहां पर उसको कुछ नजर तो आया नहीं। तो उसने फील किया कि जो रूम था वो क्या था, खाली था। फिर उसने डेस्क को खोला तो उसमें से मनी भी गायब था। तो जो पादरी था उसके लिए बड़ा कहता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, असाधारण था, ओके। फिर मिसेस हॉल सरप्राइज हो जाती है। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ मिसेस हॉल वर अप वेरी अर्ली। जो लैंडलॉर्ड है उनकी मिसेस है, मिसेस हॉल, वो काफी पहले उठ गए थे। दे वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। उन्होंने देखा कि जो साइंटिस्ट है उसके कमरे को खुला देखकर वो बड़ी सरप्राइज हुए। तब दे पीप्ड राउंड बट सो नोबडी। उन्होंने वहां पर जाकर झांका। पीप होता है झांक कर देखना, झांकना, बट वहां पर उनको कोई नहीं दिखा। क्लोथ्स, बैंडेज एक्सेट्रा वर द रूम। कपड़े और पट्टियां जो बैंडेज उसने लगाई हुई थी वहां बिखरे हुए थे। सारी चीजें, एवरीथिंग वाज इन डिसऑर्डर। सारी चीजें डिसऑर्डर थी, अस्त व्यस्त थी। मिसेस हॉल इन ग्रेटर टेरर। मिसेस हॉल बहुत डर गई थी। ऑल ऑफ सडन मिसेस हॉल हियर्ड अ स्निफ क्लोज टू द ईयर। स्निफ होता है सूंघना। अचानक से मिसेस हॉल को उनके कान के समीप सूंघने की आवाज सुनाई देती है। Then the bedpost leaped up. It dashed itself into her face. Both of them turned away in terror. A chair pushed both out of the room. Mrs. Hall almost fell down crying. She felt sure that the room was haunted by spirits। मिसेस हॉल भी टेरर से डर तो जाती हैं, इसलिए जो अचानक से मिसेस हॉल को उनके कान के पास कैसी जैसे कोई स्निफ कर रहा हो ऐसी साउंड आती है उनको। तो वे बेड से उठती है। वे अपने वे उसके चेहरे पर जा लगी, मतलब उन्होंने पास को जाके ऐसे अपना फेस आगे को किया। बट वो दोनों एकदम से डर से टर्न हुए, टेरर से टर्न हुए वो, ठीक है। अ चेयर, उन्होंने क्या किया, एक कुर्सी ने उन दोनों को कमरे से बाहर धकेल दिया। वहां पर एक चेयर थी, उस चेयर ने पुश किया उन दोनों को रूम से बाहर। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट गिर गई। उन्हें ट्रस्ट हुआ कि कमरे में क्या है, भूत है। ग्रिफिन, भाई जब उनको कोई दिखाई नहीं दे रहा, उनको कोई पुश कर रहा है बार बार, तो उनको फील तो होगा ही ऐसा। तो उनको एकदम से ये फील हुआ कि यहाँ पर कोई ना कोई भूत है। ग्रिफिन सस्पेक्टेड एज अ थीफ। ग्रिफिन पर भी चोर होने का संदेह लगाते हैं जब उनकी मनी वगैरह सब गायब हो जाती है वहां से। तो soon the burglary in the clergyman's house became known। The strange scientist was suspected of having a hand in it। जल्दी ही वो क्या करते हैं, पादरी के घर में चोरी का पता लग गया। स्ट्रेंज कैसे पता चला?
स्ट्रेंजली कि जो साइंटिस्ट का उसमें हाथ होने पर उन्होंने, इसमें हो सकता उन्हें सस्पेक्ट था कि इस चोरी में किसका, साइंटिस्ट का हाथ है। ओके, तो उन्होंने द सस्पिशन बिकम अ स्ट्रॉन्गर एज अ प्रोड्यूस रेडी कैश। तो संधि अधिक और स्ट्रॉन्ग हो गए जैसे ही उनके जो कैश था, उनका धन उन्हें, उनका मनी उनको मिल गया। पहले उन्होंने माना था कि उनके उसके पास धन नहीं है। भाई उसने कहा था ना आके कि उसने बोला था कि मेरे पास अभी मनी नहीं है, कुछ टाइम बाद मेरे पास मनी आ जाएगी। तो उसको, उनको शक तो था, वो सस्पेक्ट तो था कि उनको कि ये ग्रिफिन थीफ है, बट वो सस्पेक्ट उनका, वो उनका संदेह, सस्पेशन उनका स्ट्रांग हो गया जब उनको पता, उनको उसके पास से पैसा मिला, राइट ना। अर्लियर अर्लियर ही हैड एडमिटेड, और उसने फिर उस चीज को मान भी लिया कि उसके पास पैसे नहीं थे, उसने बोला था ना उनको। तो दैट truth is out, the village constable was secretly called, but Mrs. Hall did not wait for the constable. She went to the scientist. She asked him when he had been doing her chairs upstairs. वे अब ट्रुथ सामने आने की बारी थी। तो जो विलेज के कांस्टेबल थे उनको सीक्रेटली बुलाया गया, चुपचाप से बुलाया, किसी को मैसेज कन्वे किए बिना उनको बुलाया गया। बट मिसेस हॉल जो थी, उन्होंने कांस्टेबल के आने का वेट नहीं किया, वो जो साइंटिस्ट के पास चली गई अपने आप, उन्होंने उसका वेट भी नहीं किया, वो डायरेक्टली किसके पास चली गई, साइंटिस्ट के पास चली गई। उन्होंने उससे पूछा कि आप what he had been doing to her chairs upstairs, कि आप ऊपर की मंजिल पर, जो स्टेयर्स से ऊपर जा रही है वहां पर, उसने पूछा कि ऊपर की मंजिल पर जो चेयर के साथ आप क्या कर रहे थे। तो she wanted to know how he had entered a locked room, वो जानना चाहती थी कि उसने लॉक रूम के अंदर कैसे एंटर किया। At this the scientist grew angry, जो साइंटिस्ट था वो एंग्री हो गया। He suddenly shouted at her, वो एकदम से उसके ऊपर चिल्लाया। He then threw off bandage, spectacles, nose, etc. He had become invisible. The horrified pupil now saw at a headless person. अब जब वो उनके वहां पर वो गया, उसने उनसे अभी सारी चीजें उसने पूछी, तो उसको बहुत गुस्सा आया, वो एकदम से चिल्लाया, उसने शाउटेड किया। उसने जो पट्टियां थी, जो बैंडेज थी, जो उसका स्पेक्टिकल था, जो उसकी नोज उसने बनाई हुई थी, सबको फेंक दिया और वो फिर से इनविजिबल हो गया। तो वहां पर जितने भी प्यूपिल्स थे वो उनके लिए बहुत हॉरिबल था, हॉरिफाइड था वो। तो बिना सिर के एक, उन्होंने क्या देखा था, बिना सिर के एक पर्सन को देखा था। The constable Jeffers problem at Mr. Jeffer, जो कांस्टेबल है मिस्टर जैफर, वो आ जाते हैं। He was surprised that he had to arrest a man without a head. तो वो, उन्हें बड़ा सरप्राइज होता है कि उन्हें बिना सिर वाले व्यक्ति को क्या करना था, अरेस्ट करना था। But he had to arrest him in any case. इसलिए, परंतु उसे किस कंडीशन में उनको पकड़ना है, उन्हें उसको किस कंडीशन में पकड़ना, ये चीज उनको अंडरस्टूड नहीं होगी। इसलिए उस वैज्ञानिक को उन्होंने फिर भी उस साइंटिस्ट को क्या किया, अरेस्ट करने की कोशिश की। She tried to catch the scientist, but he was throwing off one garment after another. The constable found himself struggling with someone he could not see at all. But उसने क्या किया, जैसे उन्होंने उसको अरेस्ट करने की कोशिश की, तो उसने एक के बाद दूसरे कपड़ों को फेंक रहा था। वो जो कांस्टेबल था, उन्होंने उसने जो भी कपड़े पहने थे उनको सबको फेंक दिया, और जो कांस्टेबल थे वहां पर, उन्होंने पाया कि उस व्यक्ति के साथ वो क्या करते, स्ट्रगलिंग कर रहे थे उस पर्सन के साथ, जिसे वो बिल्कुल भी देख नहीं सकते थे। उनको समझ में आया कि मैं स्ट्रगलिंग कर रहा हूँ किसके साथ, कि someone he could not see at all, जिसको मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ। Some people tried to help him, कुछ लोग उनकी मदद भी करते हैं, but they received blows only from invisible griffin. लेकिन वो अदृश्य ग्रिफिन से केवल उन्हें क्या मिले, रिसीव ब्लोज, यानी कि उन्होंने सिर्फ घूसे मिले, सब में हाथापाई हो रही थी। ठीक है, ग्रिफिन वैनिश्ड इन द एंड, जेफर्स बिकम अनकॉन्शियस, there were cries of hold him, but Griffin had freed himself. No one knew where to lay hand on him.
तो ग्रिफिन क्या करता है, वैनिश होता है। वैनिश का मतलब होता है दृश्य हो जाना। लास्ट में जो जेफर्स हैं उनमें जब फाइट होती रहती है तो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। उसे पकड़ने की, अब वो बोलते हैं कि प्लीज होल्ड हिम, होल्ड हिम, पकड़ने की आवाज लगाते हैं। बट ग्रिफिन जो होता है वो अपने आप को क्या कर लेता है, फ्री कर लेता है, और कोई नहीं जान पाता कि उसे वो कैसे पकड़े। ओके, ये स्टोरी थी इसकी आपकी, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आएगी, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। एक साइंटिस्ट के इनविजिबल होने की, उसने क्या क्या किया, उसने क्या किया, उसने अपनी जो डिस्कवर उसने किया था, ठीक है, उसको उसने मिसयूज किया, राइट ना, उसने उसका मिसयूज किया। यही क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में आपसे पूछा था कि हम लोग ये मालूम करेंगे उसमें कि जो डिस्कवर उसने किया था इनविजिबल होना, उसका उसने मिसयूज किया या यूज किया। तो उसने क्या किया, उसने मिसयूज किया। ओके, ओके स्टूडेंट्स, बाय एंड गुड डे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, ओके, बाय।